हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड फॉलो पैराबोलिक पाथ assuming that the displacement of mass from the origin is small. Which of the graph is correctly depict the position of the particle as a function of time? You have to show. Okay, so let us discuss it. तो ये हमारा कुछ पैराबोलिक पाथ दे रखा है हमें. ओके, पार्टिकल को हम एक्सट्रीम पोजीशन से क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, राइट. तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, इसको मैंने x इज इक्वल टू प्लस ए बोल दिया. अगर हमारा फ्रिक्शन एब्सेंट है यहाँ पे, तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन को परफॉर्म करने वाला है. द नेगेटिव एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए. और ये इसकी मीन पोजीशन हो जाएगी, इज द पोजीशन. तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा सिमिलर कंडीशन हो रही है SHM की तरह. तो और SHM की जो इक्वेशंस होती है, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जब पार्टिकल को हमने एक्सट्रीम एंड से लॉन्च करते हैं, तो जो SHM की इक्वेशंस आती है, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. x is equal to a sin omega t plus pi by 2. Or we can also write it that x is equal to a cos of omega t. बिकॉज जब एक्सट्रीम एंड पे होते हैं तो हमारा फेज जो है पाई बाई टू क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो हमारी इक्वेशंस आ गई. अब हम यहाँ पे अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करें, बिकॉज हमसे जो ग्राफ इन्होंने पूछा था दैट इज द पोजीशन वर्सेस टाइम पूछा था, राइट. तो जो ग्राफ बनने वाला है वो अपना कॉस का बनने वाला है, और एम्पलीट्यूड जिसका क्या है, टाइम जीरो पे पॉजिटिव है. तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है, बिकॉज कॉस का ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनता है. लीनियर इक्वेशन पॉसिबल नहीं थी, ये भी पॉसिबल नहीं था, ये हमारा ग्राफ साइन का है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड.